आज के इस वीडियो से आप लोगों को आपके बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों 8 अंक मिलने वाले हैं। ध्यान दीजिए, इस वीडियो से आपको पूरे के पूरे 8 अंक प्राप्त होंगे। वीडियो को यदि लास्ट तक आप देखते हैं तो बहुत ही कम समय में आपको प्यारे बच्चों 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। और ध्यान दीजिए बच्चों, जितने भी सॉल्यूशन कराएँगे प्रश्न का उसका आपको प्यारे बच्चों पीडीएफ आपको मिलने वाला है पूरा फ्री। बच्चों ध्यान दीजिए, पीडीएफ में आपको ₹1 भी नहीं लिया जाएगा। पीडीएफ पूरा फ्री दिया जाएगा प्यारे बच्चों आपको, ठीक है? और ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये जो सीरीज़ है प्यारे बच्चों आपका क्या है, 70 में बच्चों 70 अंक यानी बच्चों नंबर लाने का बिल्कुल बच्चों पक्का ये तरीका है, ठीक है? बच्चों ये सीरीज़ चल रही है आपकी, जिसमें आपके बच्चों अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपका बच्चों 70 में 70 मार्क्स प्राप्त हो जाएँगे। और ध्यान दीजिए बच्चों, ये वीडियो खास उन विद्यार्थियों के लिए है जो क्लास 10th में हैं और अपना बोर्ड का एग्ज़ाम बच्चों 2025 में देने वाले हैं। केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है? और बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छी तरह समझिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में जो प्रश्न लिए ना बहुत इंपोर्टेंट आपके हैं, आप कुल 8 अंक देकर जाएँगे, ठीक है बच्चों? और ध्यान दीजिए, इसमें कुल आपके 2 प्रश्न लिए हैं। क्या प्रश्न लिए हैं बच्चों? इसमें केवल आपके 2 प्रश्न लिए हैं और बच्चों दोनों प्रश्न अगर पढ़ते हैं बच्चों ध्यानपूर्वक तो आपको 8 अंक पक्का हो जाएँगे, ठीक है? देखिए, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न आपका शो कर रहा है, ठीक है? पहला प्रश्न क्या कर रहा है? बच्चों साफ-साफ प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर आपका कि 2 अंकों का योग बच्चों, प्रश्न बोला है कि 2 अंकों का योग जो है कितना है प्यारे बच्चों? आपका 8 है। कितना है? 8 है। तथा उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है प्यारे बच्चों? 8/15 है, ठीक है? संख्याएँ ज्ञात कीजिए। आपसे प्यारे बच्चों संख्याएँ पूछ रहा है, ओके? तो देखिए बच्चों, ऐसे प्रश्नों में हल करने के लिए आपको मैं बेसिक तरीका बताता हूँ बच्चों। देखिए, यहाँ पर थोड़ा-सा बच्चों मैं रफ समझाऊँगा आपको, रफली पहले समझ लीजिए, उसके बाद ही सवाल लगा पाएँगे आप। तो सबसे पहले क्या करें प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ बच्चों में जैसे बोला है आपका कि संख्याएँ ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पे बोला है कि 2 अंकों की संख्या प्यारे बच्चों, 2 अंकों की संख्या बोला है ना, तो पहले देखिए बच्चों, यहाँ पे मान लेंगे यहाँ पे फर्स्ट और बच्चों यहाँ क्या मान लेंगे हम लोग सेकंड बच्चों, 2 अंक यहाँ मान लीजिए। उसके बाद देखिए बच्चों, देखिए 2 संख्याएँ बच्चों हो गई है। अब बच्चों देखिए, जब भी बच्चों 2 संख्या यहाँ पे लेंगे आप, ठीक है? बच्चों जब भी 2 संख्या यहाँ पे लेंगे बच्चों, उनका अगर योग करेंगे तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आपका बच्चों कितना आना चाहिए आपको? टोटल बच्चों आपका 8 आना चाहिए। यही तरीका बच्चों आपका, ठीक है? यानी कि बच्चों प्रश्न में साफ-साफ बोला है कि 2 अंकों का योग बच्चों 8 है। 2 अंक यहाँ पे लीजिए, इनका योग 8 करिए। तो ऐसे प्रश्नों में जो मानते कैसे हैं? ध्यान दीजिए, ऐसे मानने का तरीका बच्चों बेस्ट आपका यही है, ठीक है? देखिए, प्यारे बच्चों, यदि हम पहले अगर अंक को क्या माने? x माने। कितना माने प्यारे बच्चों? पहले अंक को अगर x मानते हैं, तो दूसरे अंक को कितना मानेंगे? प्यारे बच्चों, पहला अंक आप कितना x मान लिए है ना, तो दूसरा अंक बच्चों कितना मानना है? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, दूसरा अंक को मानने का तरीका बेस्ट यही है बच्चों कि जो पूरा बच्चों जो अंक दिया है, जो बच्चों 8 दिया है, इसमें से क्या करें बच्चों? इसमें से क्या करिए बच्चों? इसमें से माइनस किसको कर दीजिए? ये जो मान है आप, ठीक है? इसको बच्चों माइनस कर दीजिए, ठीक है? अब देखिए बच्चों, दोनों को जोड़ेंगे कितना आपका 8 आ जाएगा। फिर सुन लीजिए बच्चों ध्यान से, देखिए प्रश्न में साफ-साफ बोला है कि 2 अंकों का योग 8 है। तो ओके बच्चों, 2 अंकों का योग यहाँ पर जोड़ रखिए। बच्चों 2 अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आपका 8 आ जाएगा। मानने का तरीका बेस्ट क्या था कि पहले अंक को x मानिए, बच्चों जब दूसरा अंक मानना है तो क्या करेंगे बच्चों? इस पूरे बच्चों जो योग दिया था आपका 8 ना, बच्चों इसी 8 में से क्या करिए? इस बच्चों x को घटा दीजिए तो ये आपका दूसरा अंक मिल जाएगा। इतना क्लियर हुआ बच्चों? अगर आप प्रूफ वैसे चाहे प्रूफ देखो बच्चों, प्रूफ भी दिखा देते हैं आपको। देखिए, इन दोनों को जोड़े हुए बच्चों आपका 8 आना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर आपका x है प्यारे बच्चों, यहाँ प्लस करिए, प्लस बच्चों जोड़िए इसको 8 माइनस x, बस जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों? तो ये प्लस माइनस बच्चों कट जाएगा, केवल आपको बच्चों यहाँ पर 8 मिलेगा। आप समझ पाए बच्चों, इन दोनों का जोड़ कितना आया है आपका? 8 ही तो आया है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह मानना पड़ता है प्रश्नों को, ठीक है? और ये प्रश्न एग्जाम के लिए बच्चों बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है आपका। आइए चलिए बच्चों सवाल लगाते हैं। अब देखिए, यहाँ बच्चों लिखेंगे सबसे पहले हम लोग हल, ठीक है? यहाँ पर हल लिख देंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या करते हैं, आइए बच्चों हल करते समय देखिए बच्चों, यहाँ मान लेंगे आपको माना, माना बच्चों क्या मानेंगे बताइए? तो बच्चों पहले से कितना माने? तो मान लीजिए बच्चों पहला अंक, यानी यहाँ लिखेंगे बच्चों पहला अंक। बच्चों पहला अंक कितना माने बताइए? तो ये माने बच्चों हम लोग x माने, ठीक है? बच्चों दूसरा अंक कितना हो जाएगा आपका? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरा जो अंक होगा बच्चों आपका, दूसरा अंक कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका? तो दूसरा अंक हम अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए, तो बच्चों ये हो जाएगा पूरा आपका 8 माइनस x हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों आपका? देखिए पहला अंक x हो गया, दूसरा अंक कितना हो गया? 8 माइनस x हो गया बच्चों। इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब चलते हैं बच्चों प्रश्नानुसार। देखिए साफ-साफ बच्चों यहाँ बोला है कि व्युत्क्रमों का योग कितना है बच्चों? 8/15 है। ठीक है बच्चों, हम तो इतना कर लिए जितना कहा था, तो इनका योग बच्चों इतना हो गया, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग इतना मान लिए, लेकिन बोला कि तथा उनके व्युत्क्रमों का योग बच्चों, इनके व्युत्क्रमों बच्चों, इसको व्युत्क्रम माने क्या होता है? उसको पलटेंगे। क्या करेंगे बच्चों? प्यारे बच्चों उसको पलटेंगे। पलटने के बाद जोड़ देंगे बच्चों। जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 8/15 आना चाहिए। चलो बच्चों पढ़ते हैं, देखिए। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार। देखते हैं आइए बच्चों, देखिए इन संख्याओं को बच्चों पलटेंगे, यानी कि इनका व्युत्क्रम बच्चों, यानी कि x का क्या व्युत्क्रम होगा? 1/x होगा, ठीक है बच्चों? और 8 माइनस x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/8 माइनस x बच्चों, इसका व्युत्क्रम हो गया, ठीक है? ये व्युत्क्रमों का बच्चों जो योग होगा, यानी इसमें से जो जोड़ होगा, ठीक है? बोला है कि व्युत्क्रमों का योग बच्चों, व्युत्क्रमों का योग हो गया, ठीक है? किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों? तो ये होगा
8/15 के प्यारे बच्चों बराबर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है बच्चों। अब चलिए सवाल लगा लीजिए, जो लगा देंगे बच्चों आंसर वही आएगा। देखिए आइए। बच्चों थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसका बच्चों लॉसा कितना मिला देखिए तो बच्चों यहाँ पे x मिलेगा, ठीक है, और कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, तो 8 माइनस एक्स मिलेगा, ठीक है। अगर बच्चों x से भाग देंगे तो एक्स कट जाएगा बच्चों, यहाँ से 8 माइनस एक्स का गुणा एक में करेंगे तो यहाँ मिलेगा 8 माइनस एक्स, पीछे में बच्चों बीच में प्लस से प्लस लगा लीजिए, ठीक है। अब बच्चों 8 माइनस एक्स से अगर भाग देंगे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग, ठीक है बच्चों, यानी 8 माइनस एक्स से भाग देंगे तो ये पूरा पद, ये पूरे पद से भाग देंगे, पूरे पद में ये पूरा पद कट जाएगा आपका, भाग देंगे एक बार जाएगा, एक से गुणा करेंगे प्यारे बच्चों इसमें तो वही मिलेगा। लेकिन बच्चों देखिए इससे भाग नहीं, कट गया, लेकिन एक्स बचा है ना, एक से गुणा करेंगे एक्स में तो एक में करेंगे बच्चों तो एक्स मिलेगा, ठीक है। बराबर कितना है प्यारे बच्चों, तो 8 बटे कितना आपका है 15 है, ठीक है। इतना कर लेंगे आप लोग, गुड बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर बच्चों यहाँ देखिए ये माइनस है, ये बच्चों प्लस है, दोनों आपस में कट जाएंगे, ऊपर कितना बचेगा केवल बच्चों आपका 8 बचेगा। नीचे आते हैं बच्चों, देखिए एक्स क्वेश्चन में कितना बचा आपका 8 माइनस बच्चों आपका एक्स बचा है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ बचेगा आपका 8/15। ओके। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या होने वाला आपका है यहाँ पर, देखिए 8 से 8 बच्चों ऊपर से ऊपर कट जाएगा आपका, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे बच्चों तो क्या होने वाला आपका, ऊपर देखिए ऊपर बचेगा जस्ट आपका 1 बटे में कितना प्यारे बच्चों, एक्स ब्रैकेट में आपका 8 माइनस एक्स बचेगा, इक्वल टू ऊपर कुछ नहीं एक मान लेंगे, 1 बटे के बचेगा आपका 15, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ से कराएंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, तो कितना हो जाएगा, क्रॉस कराएंगे तो 15 एकम कितना हो जाएगा बच्चों आपका 15 आ जाएगा, इक्वल टू करिए, इक्वल टू यहाँ पर तो इस पूरे पद का ऊपर यहाँ गुणा एक में कर दीजिए, तो यहाँ होगा एक्स ब्रैकेट में आपका 8 माइनस एक्स, इतना आ गया आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा बच्चों आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर तो रहेगा आपका 15, याद रखिए 15 रहेगा आपका, बच्चों एक्स का गुणा करेंगे इस पूरे पद में तो 8 का एक्स का गुणा करिए बेटा एक्स 8 में तो कितना हो जाएगा 8 एक्स आ जाएगा, प्यारे बच्चों यहाँ माइनस आपका, ठीक है ना। एक्स का गुणा करेंगे एक्स में तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों देखिए बच्चों पूरे पद को ना बच्चों बराबर के इस तरफ लेके आइए, तो ये पूरे पद को लेके आएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, देखिए पहले इसको लेके आइए बच्चों तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, माइनस में था ना, जब बराबर के बच्चों इस तरफ आएगा यानी कि इस तरफ आएगा तो प्लस माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो गया। बट 8 प्लस में है ना बच्चों, 8 एक्स इधर माइनस में हो जाएगा, माइनस में 8 एक्स, ठीक है। और बच्चों पहले से इधर आपका 15 था तो प्लस 15 इक्वल टू क्या है बच्चों आपको हो जाएगा 0, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर गुणनखंड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। गुणनखंड कर लेते हैं, देखिए बच्चों देखिए 15 का गुणनखंड बच्चों देखिए 15 का पहले गुणा किस में करते हैं बच्चों, इस एक में करिए तो 15 का 15 बच्चों, तो 15 आया आपका, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिए फिर सुनिए, देखिए तो पहले बच्चों 15 का ऐसा खंड करिए ना बच्चों, ऐसा 2 खंड करिए, ठीक है। जो गुणा करने में कितना आना चाहिए आपका 15 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने पर 8 आना चाहिए, तो कितना होगा 3 और कितना बच्चों आपका 5, ठीक है, 3 और 5 बच्चों। तो 3 और 5 का बच्चों गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, गुणा करेंगे तो आपका तो आ जाएगा 15, लेकिन बच्चों अगर 3 और 5 को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। बच्चों ये क्लियर इतना हो गया, ठीक है बच्चों। 3 और 5 दो संख्याएं, इसको कर लीजिए, तो ये 3x जोड़ लीजिए बच्चों, यहाँ पर 3x 3x 3x, ठीक है ना बच्चों, x कर लीजिए इसलिए। अब चलिए चलो इसको लिख लीजिए आप बच्चों, ये संख्या मिली है 3x और 5x बच्चों, लिख लीजिए यहाँ पर, आइए देखिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर तो आपका रहेगा कितना आपका एक्स स्क्वायर, प्यारे बच्चों यहाँ पर आएगा आपका माइनस, ठीक है बच्चों, माइनस ब्रैकेट में आ जाइए, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर संख्या कितनी थी आपकी, देखिए बच्चों यानी कि 3 और 5 बच्चों जोड़ने पे कितना आ रहा है आपका, आ रहा है बच्चों आपका 8, लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ बच्चों करेंगे 3x प्लस कितना प्यारे बच्चों आपका, तो 5x, ठीक है, जोड़ने पर आपका 8 आ जाएगा। ओके। अब प्लस में कितना प्यारे बच्चों आपका 15 है, बराबर कर लीजिए यहाँ पर आपका 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा देखिए, तो यहाँ पे बच्चों होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस बच्चों देखिए 5 और 3 बच्चों 8 हो जाएगा, पूरे बच्चों 8 एक्स बच्चों, यहाँ पे देखो पूरा इतना आ जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं बच्चों, तो इतना तो आ गया आपका, बच्चों छोड़ दीजिए माइनस को, तो माइनस हो जाएगा आपका 3x, फिर बच्चों छोड़ दीजिए माइनस को तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर आपका 5x, ठीक है, प्लस कितना आपका 15 इक्वल टू प्यारे बच्चों आपका 0 हो गया। अब बच्चों देखिए यहाँ इसमें लेंगे आप लोग कॉमन, कॉमन लेते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है बच्चों, यहाँ पर आपका एक्स है, दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा बच्चों, एक्स मिलेगा कॉमन आपका, एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बच्चों एक्स से भाग देंगे तो एक्स कट जाएगा, यहाँ पे एक्स बच जाएगा, यहाँ पर चलेगा माइनस, बच्चों एक्स से भाग देंगे एक्स कट जाएगा, यहाँ बचेगा केवल आपका 3, ठीक है प्यारे बच्चों, माइनस लगा लीजिए। देखिए अब देखो बच्चों सुन, देखिए यहाँ पे देखो कॉमन क्या मिलेगा आपको बच्चों, आगे कॉमन तो बच्चों जो नीचे वाला कोष्टक अंदर मिला है बच्चों यही यहाँ मिलेगा, तो एक्स माइनस 3 बच्चों, ठीक है, ये कोष्टक जो मिला ना ज्यों त्यों यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, ये तरीका होता है बेस्ट आपका कॉमन लेने का, यहाँ पर तो ज्यों का तो मिला है, ठीक है, ज्यों त्यों बच्चों यहाँ मिलना चाहिए आपका, इतना मिल गया आपको, इतना उतार लिए, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, तो बच्चों देखिए यहाँ पर दिया -5x बच्चों, -5 कैसे होगा यहाँ पर आपका, तो बच्चों 5 गुणा कर दीजिए, यानी कि -5 से गुणा कर दीजिए, आसान तरीका बच्चों आपका यही है, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों देखेंगे ध्यान से यहाँ पर, देखिए तो बच्चों दोनों आपका पद सेम है ना, तो इनमें दोनों में से बच्चों एक को यहाँ पर लिख लीजिए, तो x माइनस 3 ले लीजिए बच्चों, और क्या बचेगा आपको, एक क्वेश्चन बचेगा x और बच्चों -5 ले लीजिए, x माइनस 5 जो बराबर कितना आपका 0 है प्यारे बच्चों, कितना आपका 0 है, ठीक रख लीजिए इतना। थोड़ा सा आगे बच्चों बढ़ेंगे हम लोग, देखिए तुलना करें 0 से बारी बारी से, तो एक बार बच्चों x माइनस 3 बराबर 0 ले लीजिए, तथा
एक बराबर क्या करें बच्चों, तो x माइनस 5 बराबर 0 ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से x बराबर कितना आपका आ जाएगा, माइनस 3 उधर भेजेंगे तो प्लस में 3 आ जाएगा, ठीक है। और बच्चों यहाँ से x बराबर माइनस उधर भेजेंगे 5 को तो प्लस में 5 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू कितना है बच्चों, 2 आ गई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए अगर आप बच्चों देखिए पूछा था आपको संख्याएं ज्ञात कीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आपको संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। देखिए अब बच्चों यहाँ पे x में मान लीजिए कि x के बच्चों रखेंगे हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे 3 रखेंगे बच्चों, ठीक है। 3 रखेंगे बच्चों, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 5 आएगा। प्यारे बच्चों संख्याएं कौन सी आई आपकी, बच्चों संख्याएं अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, यहाँ पर संख्याएं की बात करें, ठीक है, क्या मिला आपको बच्चों, 3 और 5। प्यारे बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों यही संख्याएं थी। प्रश्न बहुत आसान था प्यारे बच्चों, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है। चलिए बच्चों इसका पीडीएफ बच्चों आपको फ्री में मिल जाएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा बच्चों, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए बच्चों अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर सेकंड प्रश्न को। सेकंड प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि द्विघात समीकरण बच्चों दिया है 1 बटे में पूरा 1 a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई एक्स। बच्चों यहाँ पर दिया है कि a प्लस बी बराबर 0 नहीं है। क्या कर रहा है प्रश्न आपका, ए प्लस बी बराबर 0 नहीं है को गुणनखंड विधि से क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको हल करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए बच्चों इस प्रश्न को क्या करना है आपको, गुणनखंड विधि से आपको सॉल्व करना है। ओके तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों काफी इंपोर्टेंट है बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। एग्जाम में बच्चों काफी बार पूछा, ठीक ना, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है प्रश्न आपका, बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा। चलिए बच्चों इसको हल करते हैं आसानी से, देखिए कैसे हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न बच्चों दिया उसको लिख लीजिए कहते हो, देखिए यहाँ प्रश्न बच्चों दिया उसको कॉपी करिए जो कहते हो, ए प्लस बी प्लस कितना बच्चा एक्स है इक्वल टू 1 बाई बच्चों आपका ए है, ठीक है, प्लस करिए प्यारे बच्चों 1 बाई कितना आपका बी है प्लस 1 बाई कितना प्यारे बच्चों आपका एक्स है। इतना दे दिया प्रश्न आपका, ठीक है बच्चों उतना कॉपी कर लिए। अब बच्चों इसके आगे वाला काम क्या करना है, देखिए ध्यान से 1 पे आई बच्चों की लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर एक्स है ना, ठीक है बच्चों कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो देखिए यहाँ भी एक्स है बच्चों, इधर भी इस पक्ष भी एक्स है, तो एक्स एक्स को बच्चों एक तरफ लेकर आ जाइए। तो बच्चों यहाँ प्लस में है ना, तो इस तरफ आएगा प्यारे बच्चों तो हो जाएगा माइनस में 1 बाई हो जाएगा बच्चों एक्स इक्वल टू, इस तरफ क्या बचेगा बच्चों जस्ट 1, इस तरफ बचेगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बच्चों यहाँ बचेगा आपका बी। क्यों ऐसा हुआ है बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ भी एक्स था प्यारे बच्चों, इधर भी एक्स था, दोनों को बच्चों एक्स को एक तरफ ला दिए। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेंगे यहाँ पर एलसीएम, क्या प्यारे बच्चों यहाँ पर लेंगे हम लोग लॉसा। लॉसा बच्चों देखिए कैसे लेते हैं, आइए। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर पूरा लेना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस एक्स, तो इतना लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे फिर क्या मिलेगा आपको एक्स मिलेगा, ठीक है। लसा ले लेंगे कोई बात नहीं, लसा लेते हैं देखिए। अब बच्चों इस तरफ क्या लसा मिलेगा प्यारे बच्चों, इस तरफ लसा मिलेगा आपका ए और बी है, क्या मिलेगा ए और बी है लसा, ठीक है बच्चों, तो हम ले लिए ओके। अब बच्चों इस तरफ लसा अगर ले लिए हैं तो कोई बात नहीं बच्चों, इस पूरे पद से क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे पद में भाग देंगे। जब पूरे पद का पूरे पद में भाग देंगे बच्चों तो पूरा पूरा पद ये कट जाएगा, एक्स बचेगा, एक्स गुणा करेंगे एक में बच्चों तो ये हो जाएगा एक्स आपका, ठीक है। बीच में क्या है बच्चों मतलब खाली माइनस, ठीक है, कोष्टक बनाइए बच्चों। आप देखिए एक्स का भाग देंगे बच्चों, एक्स से एक्स कट जाएगा बच्चों, ये पूरा पद बचेगा, पूरा पद से गुणा करिए एक में तो क्या मिलेगा बच्चों, तो ये मिलेगा ए प्लस बी और प्लस क्या बच्चों मिलेगा यहाँ पर आपका एक्स, इतना मिल गया, ठीक है। क्योंकि एक्स से भाग दिया एक्स कट गया बच्चों, तो ये तो बचा आपका, इस पूरे पद का एक से गुणा कर दीजिए, एक से गुणा किए मिला है इक्वल टू बच्चों, आइए ए और इस तुम बी इसका लॉस मिला, ठीक है। आगे देखिए क्या करते हैं बच्चों, जो ए से भाग देंगे इस ए में ए कट जाएगा, बी बचेगा, बी से गुणा एक में करेंगे बच्चों तो यहाँ मिलेगा आपको बी, बीच में दिया प्लस लगा लीजिए, बी से भाग देंगे बच्चों बी कट जाएगा, यहाँ बचेगा ए से गुणा करेंगे एक में तो ए मिलेगा। इतना क्लियर हुआ प्यारे बच्चों आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर तो आपका एक्स था बच्चों, एक्स इस माइनस को इसके अंदर गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा माइनस में ए, बच्चों माइनस छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में बी और माइनस में हो जाएगा बच्चों आपका एक्स। पूरे बटे में क्या मिलेगा बच्चों, देखिए तो यहाँ नीचे मिलेगा आपका जो कहते हो लिखिए ए प्लस बी प्लस यहाँ पर कितना आपका एक्स है प्यारे बच्चों, और उसके बाद क्या है यहाँ पर आपका एक्स है इक्वल टू यहाँ ए बी प्लस ए है, हम चाहेंगे उसको प्लस में है तो उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे कितना आपका है तो ए और बी है, ठीक है। उतना क्लियर हो आप लोग को, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर ये प्लस में एक्स है माइनस में एक्स है, दोनों आपस में कट जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना आपका देखिए माइनस में ए है माइनस में बी है, ठीक है। हम चाहेंगे बच्चों ऊपर दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, अगर माइनस कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों, दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी बचेगा, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। नीचे आपका ज्यों को त्यों बचेगा ए प्लस बी प्लस बच्चों आपका एक्स है, उसके बाद क्या है बच्चों आपका यहाँ भी एक्स है आपका है इक्वल टू
ऊपर आपका ज्यों का त्यों बचेगा a प्लस बी, ठीक है प्यारे बच्चों, नीचे आपका मिलेगा a इंटू बी आपका, ठीक है, इतना मिलेगा आपको। अब देखिए बच्चों ध्यान से क्या होने वाला आपका, देखिए बच्चों ये पद आपका बच्चों, ये पद दोनों आपके सेम है, ऊपर ऊपर दोनों कर सकते हैं, ठीक है, दोनों पर आप कर सकते हैं। आइए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों ऊपर कितना बचेगा प्यारे बच्चों, ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो ऊपर माइनस एक मान लीजिए, नीचे कितना प्यारे बच्चों का बचेगा तो a प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका एक्स रहेगा इक्वल टू, ऊपर बच्चों वन बचेगा, वन ले लीजिए, यहाँ पर आपका रहेगा ए बी। तो जितना क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या क्या कराएंगे बच्चों, हम लोग कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे तो क्या होगा, देखिए ए बी का गुणा होगा पूरा एक में, करिए एक में, तो ये माइनस में हो जाएगा बच्चों आपका ए बी, ठीक है, इक्वल टू बच्चों इस पूरे पद का गुणा होगा एक में हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है बच्चों। ये तो था आपका, यहाँ भी दिया आपका एक्स दिया है। जितना क्लियर हो गया आप लोगों को, गुड बच्चों। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग आए, तो यहाँ पर जो करते हुए ले लीजिए माइनस में, यहाँ पर आएगा ए बी इक्वल टू प्यारे बच्चों, देखिए एक्स का अंदर गुणा कर दीजिए, तो प्यारे बच्चों एक्स का जो अंदर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको ए एक्स, बच्चों फिर से गुणा कर दीजिए बच्चों, बी का क्या कर जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका बी एक्स, ठीक है। बच्चों एक्स का गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर होगा आप लोग को बच्चों, ठीक है क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए बच्चों, देखिए माइनस बच्चों ए बी उधर उसको उधर भेज दीजिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका जीरो, बच्चों यहाँ पर हो जाएगा जीरो। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मेन आपके इंपॉर्टेंट है, यही आपको समझना है, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं, ये समझाते हैं आप लोग को। फिर बच्चों इसको सही करके लिख लीजिए, देखिए बच्चों इसको हम माइनस ए को बच्चों उस तरफ भेजेंगे, तो बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, ठीक है। चलिए इसको बच्चों लिखिए, सही से करके लिख लीजिए इसको पहले, तो इसको लिखो पहले, आपको इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए ए एक्स प्लस बच्चों इसको ले लीजिए बी एक्स, ठीक है बच्चों, कुछ नहीं किए हैं बच्चों, इसी पद को बच्चों जो तो यहाँ लिख दिए, ठीक है ना, मतलब एक्स स्क्वायर को लिख दिए पहले, और ए एक्स प्लस बी एक्स बच्चों लिख दिए, ठीक है। प्लस बच्चों प्लस कहाँ से आया, ये माइनस ए बी था, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी। तो इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर तो रहेगा आपका जीरो, ठीक है, यहाँ पर तो रहेगा प्यारे बच्चों जीरो आपका। अब देखिए बच्चों यहाँ भी देखिए, ये देखिए यहाँ से एक्स बच्चों, यहाँ से एक्स बच्चों, इन दोनों पद में बच्चों कॉमन ले लेंगे हम लोग एक्स को, जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक्स कट जाएगा, ठीक है, एक्स बचेगा बच्चों, प्लस से एक्स कटेगा तो यहाँ बचेगा आपको ए, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर होगा, प्लस करिए। बच्चों इन दोनों पक्ष में क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, दोनों पक्ष में मिलेगा बच्चों आपका बी कॉमन ले लीजिए, तो ये प्यारे बच्चों यहाँ बचेगा आपका एक्स प्लस यहाँ बचेगा आपका ए, इतना बच्चों क्लियर होगा, ठीक है। इक्वल टू बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो था, जीरो लगा लीजिए, देखिए तो देखिए यहाँ पे बच्चों दोनों पद एकदम सेम है ना बच्चों, ए प्लस बी एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए है, तो एक्स प्लस ए को बच्चों एक बार दो बार तो एक बार ले लीजिए, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा आपका एक्स प्लस ए, बच्चों दोनों में से कॉमन हो गया, और बच्चों और क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा आपका एक्स, यहाँ से बचेगा आपका प्लस बी, ठीक है बच्चों, ओके। अब बच्चों सवाल सोल्व हो चुका है आपका, लास्ट चल रहा है आपका, देखिए ध्यान से बच्चों, बच्चों रुकिए बच्चों, देखिए ध्यान से बच्चों, तुलना करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर छोड़िए, तुलना करा लीजिए। अब बच्चों लिख लीजिए यहाँ पर, अब तुलना कराइए बच्चों, देखो जीरो को दोनों से बच्चों इसका तुलना कराइए, जीरो से एक बार, फिर एक बार जीरो से तुलना इसका कराइए, दोनों से जीरो को तुलना कराइए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों तो अब क्या करें बच्चों, देखिए एक्स प्लस अगर ए बराबर क्या रखेंगे बच्चों, रखेंगे जीरो, इसके बराबर बच्चों जीरो रखेंगे, ठीक है, तथा अब क्या करेंगे बच्चों, इसके बराबर जीरो रख लीजिए एक बार, तो एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या रहता है, बस जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक्स बराबर निकालेंगे बच्चों, तो ये माइनस आपका ए आ जाएगा यहाँ से बच्चों, ठीक है, माइनस ए आ गया। अगर यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस प्लस बी उधर जाएगा, माइनस में बी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक्स का माइनस माइनस बी आ गया, इतना क्लियर हो गया प्यारे बच्चों आपको। देखिए तो प्यारे बच्चों यही तो पूछा था आपसे, ठीक है ना, यही बच्चे पूछा था आपका आंसर, और प्यारे बच्चों हम लोग का आंसर यहाँ पर आ चुका है, ओके बच्चों। तो बच्चों ये ध्यान दीजिए, समीकरण के बच्चे मूल कौन होंगे बच्चों, तो माइनस ए और माइनस बी होंगे बच्चों, यही इसका क्या था, आंसर था। फिर बच्चों प्रश्न बहुत आसान आपका था, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, पूरा बच्चों को 8 अंक आता है, याद रखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिए। देखिए गुणनखंड विधि से करना था बच्चों, ये पूरे पद को ज्यों के त्यों उतारे थे बच्चों, यहाँ भी एक्स था, यहाँ भी एक्स था बच्चों, एक्स वाले एक तरफ लेकर आए हैं, ठीक है, एक्स वाले एक तरफ लेकर आए हैं, और फिर बच्चों एक तरफ लेकर आने के बाद क्या बच्चों, यहाँ से ले लिया बच्चों लॉसम लो, ठीक है बच्चों, लॉसम लेकर यहाँ पर हल किए हैं, हल करते करते बच्चों देखिए यहाँ पर कॉमन लिया माइनस था, तो बच्चों ऐसे उसके बाद कुछ नहीं किया बच्चों, लॉसम लेकर बस सवाल को सोल्व कर दिए, आंसर आपका आ गया है। फिर बच्चों उसका पीडीएफ आपको बच्चों फ्री मिल जाएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। और प्रश्न नहीं समझ में आया बच्चों, एक बार और समझिए, एक बार और देखिए वीडियो को, क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू बच्चों।